हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण विधियाँ, जो शिक्षक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वह सीटेट हो, टेट हो या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने इसमें वह सभी इम्पॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ ली हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और लगातार प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, डाल्टन विधि, अनुकरण विधि और मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इन सब के प्रतिपादक और इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आगमन विधि, जिसे इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों यानी एक्सपीरियंसेस, उदाहरणों एग्जाम्पल तथा प्रयोगों यानी एक्सपेरिमेंट्स का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड है यह शिक्षण विधि, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। इस विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। इस विधि में उदाहरण यानी एग्जाम्पल से नियम यानी रूल की ओर समझाया जाता है। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है कि आगमन विधि का नियम क्या कहता है। आगमन विधि का नियम कहता है कि उसमें उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, यहाँ पर आगमन में आ आया है ना, यहाँ उदाहरण में देखिए ऊ बना है, तो दोनों में ऐसे ऐसे वाला ऊ बना है। इस तरह आप याद रखिए जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यह एक छोटी सी ट्रिक है। उदाहरण से नियम की ओर इसमें समझाया जाता है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह प्राइमरी क्लास के लिए बेस्ट मेथड है, यानी छोटे बच्चों को इस विधि के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसे बच्चा पेड़ देखता है ना, तो आपने उसे पहले पेड़ के बारे में बताया तो उसने पेड़ की इमेज अपने दिमाग में बनाई, तो उसके माध्यम से आप उसे जो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पत्तियाँ, उसकी टहनियाँ, जड़, इन सब के बारे में आप उसे बताएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, कोई चीज़ विशिष्ट है तो उसमें जो छोटी छोटी बातें हैं यानी उसका जो सामान्य नियम है उसके माध्यम से समझाएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बालक को जो ज्ञात है उसके माध्यम से उसे अज्ञात की ओर लेकर जाएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त यानी जिसे हम छू सकते हैं, उस वस्तु के माध्यम से अमूर्त जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसकी ओर लेकर जाएंगे। इस तरह इस विधि का नियम इन सब पर आधारित है, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निगमन विधि। निगमन विधि के प्रतिपादक भी अरस्तु हैं। ध्यान रखिएगा, कौन है? अरस्तु हैं। निगमन विधि जो है आगमन विधि का अपोजिट है, यानी निगमन विधि में पहले नियम आएगा और बाद में उदाहरण आएगा। आगमन विधि में क्या था, वहाँ पर पहले उदाहरण आ रहा था और बाद में नियम आ रहा था। ये दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, इसके लिए भी ट्रिक छोटी सी देख लीजिए। यहाँ ना आया है और यहाँ ना आया, दोनों जगह ना आया है ना, तो निगमन नियम, निगमन में पहले क्या आएगा? नियम आएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। इसके बाद उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह बड़ी क्लास में ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं यह विज्ञान और मैथ दोनों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित है। आगमन विधि क्या थी? वह छात्र केंद्रित थी
और यह विधि शिक्षक केंद्रित है, ध्यान रखिएगा। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। अगला देखिए, अब इस विधि में मैंने आपको अभी बताया ना कि ये आगमन का जस्ट उल्टा है। तो इसमें प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। अब नियम से उदाहरण की ओर कैसे, देखिए मैथ का कोई नियम ले लीजिए, कोई सूत्र ले लीजिए, जैसे a+b², तो उसे पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद उस पर आधारित जो प्रश्न होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। इसका ज़्यादातर प्रयोग साइंस और मैथ में किया जाता है और बड़ी क्लास में ज़्यादा यूज़ होता है। यह शिक्षक केंद्रित विधि है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं एलेक्स एफ ओसबर्न। ओसबर्न ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है। पूरा नाम इनका क्या है? एलेक्स एफ ओसबर्न। मस्तिष्क उद्वेलन का उद्देश्य किसी भी समस्या के लिए विकल्पों को एकत्र करना है। मस्तिष्क उद्वेलन एक रणनीति है जिसके साथ एक समस्या को हल किया जा सकता है, जो बहुत सारे संभावित परिणामों को सामने रखती है। अब कैसे, देखिए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का मतलब है कोई समस्या है तो आप उसे क्लास में रखेंगे, तो क्लास में जितने सारे बच्चे हैं वे सभी उस समस्या पर अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। तो यही जो विचार आपको बहुत सारे मिलेंगे, यही है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। उसमें से जो आपको अच्छा लगेगा वह आप सिलेक्ट कर उस समस्या का समाधान कर बालकों को समझाएंगे। इस तरह मस्तिष्क उद्वेलन विधि का मतलब यही है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, स्कूलों में शिक्षक इस तकनीकी का उपयोग छात्रों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। जब आप समस्या छात्रों के सामने रखेंगे तो वह उस पर अपने विचार रखेंगे और दूसरे छात्रों के विचार सुनेंगे, तो इस तरह उनमें रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। यह एक समूह केंद्रित तकनीकी है, यानी मैंने आपको बताया ना कि यह आप सिर्फ एक बच्चे के द्वारा नहीं कर सकते, पूरे क्लास में 8-10 बच्चे या जितने भी क्लास में बच्चे होंगे उनके द्वारा यह विधि अपनाई जाती है, एक पर यूज़ नहीं होती, जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है। समूह केंद्रित विधि है, ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखिएगा, सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली यह सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध तकनीकी यानी विधि है, ध्यान रखिएगा। यह पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है विश्लेषण विधि। इसके प्रतिपादक हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। क्या नाम है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। नाम पूरा याद रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। इस विधि में क्या है, देखिए, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। कोई समस्या है, उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका हम अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे, तब उसे हल करेंगे। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? विश्लेषण में क्या है? विश्लेषण में किसी समस्या को विस्तार देना है, तो विस्तार देना है यानी छोटे छोटे भागों में उसे बांटना है। इस तरह ध्यान रखिएगा। विश्लेषण संश्लेषण में कन्फ्यूज़न होता है। अगला देखिए, संश्लेषण विधि के प्रतिपादक भी कौन हैं? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। पहले कोई समस्या है, पहले आप उसका विश्लेषण करेंगे, यानी उसके हर एक पहलू पर विचार करेंगे, उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर, तब उसका आप समाधान निकालेंगे जो समस्या रहेगी। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पहले विश्लेषण के माध्यम से हम उसका जो समस्या होगी उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे। उसके बाद संश्लेषण विधि के माध्यम से
उन भागों को जोड़ते हुए उस समस्या का हल प्राप्त करेंगे। अब संश्लेषण विधि में जोड़ना है यानी संगठित करना है। विश्लेषण में क्या था? विस्तार देना था, अलग अलग करना था। संश्लेषण में जोड़ना है, संगठित करना है। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रोजेक्ट विधि। प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इस विधि में बालक सीखने की परिस्थितियां स्वयं पैदा करता है। जब बालक इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है तो इसलिए यह भी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, ध्यान रखिएगा। इस विधि में बालक जो है वह समूह में रहकर कार्य करना सीखता है तथा इससे उसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। जैसे इसमें जो होगा वह कम्युनिकेशन के माध्यम से यानी आपसी बातचीत के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। यह भाषा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस में मातृभाषा का प्रयोग कम होता है तो कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रत्यक्ष विधि के कुछ और बिंदु हैं। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे इंग्लिश भाषा सिखानी है तो उसके लिए आप जब बोलचाल में यूज़ करेंगे यानी क्लास में प्रयोग करेंगे बातचीत में तो बच्चा ज़्यादा बढ़िया सीख पाएगा इंग्लिश भाषा को। जब आप उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे तो सीखने में कठिनाई होगी। तो इसीलिए कहा गया है प्राकृतिक रूप से सीख सकें। जब हम बोलचाल में यूज़ करेंगे तो वह प्राकृतिक रूप में आ जाएगा। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं हेतु बहुत उपयोगी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। व्याख्यान विधि निगेटिव होती है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब क्या है यह भी समझ लीजिए। इसमें शिक्षक ही प्रमुख होता है, इसलिए यह आज की जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें निगेटिव स्थान रखती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। यानी पहले शिक्षक बोलता है फिर बच्चा उसका अनुसरण करता है, नकल करता है। छोटे क्लासों में ये ज़्यादा यूज़ होती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, डाल्टन विधि। प्रतिपादक इसके हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। इस विधि में बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखता है। इस विधि में हर विषय की प्रयोगशाला होती है, इसलिए इसे डाल्टन प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो समय सारणी है उसका कोई पाबंद नहीं होता, यानी इसमें टाइम टेबल यूज़ नहीं होता, यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न क्या है देखिए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित की गई है? आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, ओसबोर्न या वाशबर्न? इनमें से कौन इस प्रश्न का सही आंसर होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
और इस प्रश्न का आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।